भारत बाज ना आया, पहलगाम हमले को जवाब बनाकर जंगी माहौल पैदा कर दिया। मोदी सरकार की इश्तियाल अंगेज पॉलिसी, अफवाज को खुली छूट, सिंतास मुआहिदा मुअत्तल, पानी को हथियार बनाने की धमकी, पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हमलों की मंसूबाबंदी। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय काबीना की सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में पाकिस्तान के खिलाफ फौरी और स्ट्रेटेजिक इकदाम पर मशावरत, दहशतगर्दी के झूठे बयानिए को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी, आलमी बरादरी को गुमराह करने की कोशिश। दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग का खदशा, अमरीकी हुक्काम को भी शदीद तशवीश, पाकिस्तान और भारत से कशीदगी कम करने की अपील। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय हम मनसब जयशंकर से टेलीफोनिक राबते। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। भारतीय इश्तियाल अंगेज रवैया मायूस कुन और तशवीशनाक करार। भारतीय हम मनसब से बातचीत करते हुए मार्को रूबियो ने जनूबी एशिया में अमन और सिक्योरिटी बरकरार रखने का कहा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने बताया कि मार्को रूबियो ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की तरह भारत के साथ भी ताउन के लिए अमरीकी अज़्म का इआदा किया। We are monitoring the situation very carefully in all domains, and accordingly, our responses and countermeasures in all domains are ready. And as you must have seen in the declaration of the National Security Council, the statement of the government of Pakistan that came last night also, that there will be decisive and assured actions. I will not go into the details, but rest assured, the people of Pakistan. हमला तुम्हारी मर्जी, अंजाम हमारा फैसला। हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। भारत हमें आजमाना नहीं, वार कहाँ हो ये फैसला तुम करो, जवाब कहाँ और कैसे देना है ये हम बताएंगे। किसी भी मुहिम जोई का अंजाम खतरनाक होगा। पाक फौज का मोदी सरकार को दो टोक इंतबाह, मुल्क की दिफा पर कोई समझौता नहीं। फजा, जमीन और सरहदों पर हमारे जवान अलर्ट हैं। रियासती दहशतगर्दी कराने वाला हिंदुस्तान दुनिया भर में खुद बेनकाब है। पाकिस्तान में भी शरपसंदी का जिम्मेदार इंडिया की हर हरकत पर गहरी नजर है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की नायब वजीर आजम इसहाक डार के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय इश्तियाल अंगेजी इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार। OIC अरकान का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का इजहार। भारत सियासी बुनियादों पर इश्तियाल अंगेजी पर उतरा हुआ है। आसिम इफ्तिखार की OIC ग्रुप के सफीरों को मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। UNO और OIC के करारदाद के मुताबिक मसला कश्मीर हल किया जाए। इजलास में सिफारतकारी के जरिए कशीदगी खत्म करने पर भी जोर। पाक भारत कशीदगी के पेश नज़र आला सतह पर तब्दीली। वफाकी हुकूमत ने DGISI लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को मुशीर कौमी सलामती मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी, जनरल आसिम को इजाफी चार्ज दे दिया गया। जराये के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल तकर्री का चार्ज फौरी संभालेंगे। आलमी बरादरी पाक भारत कशीदगी कम करवाने के लिए सरगर्म। सऊदी अरब, कुवैत, तुर्की और रूस की जानिब से तहम्मुल से काम लेने, कशीदगी से बचने और सिफारती हल की तजवीज़। ईरान की दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी की पेशकश। चीन की पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत। LOC पर कशीदा सूरत हाल, सायरन की तनसीब के लिए खैबर पख्तूनख्वा सिविल डिफेंस डायरेक्टोरेट ने तमाम कंट्रोल्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला इरसाल कर दिया। सूबे में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सिविल डिफेंस डायरेक्टोरेट ने 50 इलेक्ट्रिक सायरन खरीद कर डिप्टी कमिश्नर्स और कंट्रोलर को भिजवा दिए। मरासले का मतन तमाम सिविल डिफेंस ऑफिसर्स को नस्ब सायरन की लोकेशन, निगरानी, फालियत यकीनी बनाने की हिदायत। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सिक्योरिटी पर सवालात। भारतीय मनगढ़ंत बयानिया अपनी मौत आप मर गया। समाजवादी पार्टी के सदर के पहलगाम हमले के बाद सिक्योरिटी इंतजामात पर सख्त सवालात। कहते हैं मुतासरीन के अहले खाना के बयानात दबाव में बदले जा सकते हैं मगर सच्चाई नहीं। बीजेपी बदमाशों को तहफ़्फ़ुज़ देती है, अवाम बेसहारा रहते हैं। अपनी ही अवाम की जानों से खेलकर बीजेपी सियासी फायदे समेटना चाहती है।
मासूम शहरी भी भारत के जंगी जुनून का शिकार। भारतीय फौज के काफिले ने 6 सिख शहरियों को हलाक कर दिया। जराये के मुताबिक मासूम सिख शहरियों में औरतें और बच्चे भी शामिल। भारतीय फौज का काफिला पाकिस्तान के साथ बढ़ती कशीदगी के पेश नजर सरहद की जानिब बढ़ रहा था। फौजी काफिले का ड्राइवर नशे में था। पाक फजाइया दुश्मन को धूल चटाने के लिए हर दम तैयार। पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी दुनिया में अपनी तकनीकी महारत के लिए मशहूर है। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार और पुरअज़्म। महंगाई से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल 2 रुपए सस्ता। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 2 रुपए फी लीटर कमी। नोटिफिकेशन जारी। आवाम ने कमी को नाकाफी करार दे दिया। डू मोर का मुतालिबा। बुनेर लॉसन पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ढाई करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 42,934 एहलकार। कराची में शहरियों की हिफाजत के लिए पुलिस कम पड़ गई। 13,000 पुलिस अफसरान और एहलकार VIPs की हिफाजत पर मामूर। आवाम के लिए सिर्फ 16,860 एहलकार। GTV न्यूज ने पुलिस नफरी में कमी की तफसीलात हासिल कर ली। बलोचिस्तान के जिला कारिजात में खानुजई मोड़ पर आलू से भरा ट्रक उलट गया। हादसे में ट्रक में सवार 3 अफराद मौके पर जाम बहक। लाशें अस्पताल मुंतकिल। भारत में दौरान इलाज इंतकाल कर जाने वाला नौजवान आर्यान आहों और सिस्कियों के साथ कोयटा में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अजीज व कारिब और अहले इलाका की शिरकत। आर्यान शाह का इंतकाल 25 अप्रैल को चेन्नई के अस्पताल में हुआ। अस्पताल वालों ने बिल की अदायगी तक मैयत देने से इनकार कर दिया था। हुकूमत बलोचिस्तान ने वाजिबात अदा करके मैयत वापस लाने का इंतजाम किया। सैयद आर्यान शाह दिल और दीगर अमराज में मुब्तला था। जामिया कराची में पानी की मेन लाइन फटने पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील। 3 रुकनी कमेटी इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट जमा कराएगी। कमेटी में खुरम शहजाद, आमिर वकार और तहसीनुर रहमान शामिल हैं। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। बारिश का सबब बनने वाली हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज बादल जम के बरसेंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज बारिश का इम्कान है। कई इलाकों में आंधी के साथ बारिश और आला कारोबारी का भी इम्कान। बारिश का सिलसिला 4 मई तक जारी रहेगा। गर्मी हो या बारिश हो, हमें काम करना है, छुट्टी नहीं मिलानी। अभी काम कर रहे हैं, अगर छुट्टी करते हैं तो बच्चे भूख मरते हैं। तो हमारी हुकूमत से यह अपील है कि हमारी कुछ मजदूरी बढ़ाएं और महंगाई कम करें। रोज़ाना लगता नहीं है ये दिहाड़ी, कभी कभी लग जाता है, तो ये यहाँ पे हम कैसा छुट्टी करें। है तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात। 1 मई मेहनत कशों की कुर्बानियों का एतराफ़। दुनिया भर में आज मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी का मुल्की तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाले मेहनत कश मर्द व ख़वातीन की काविशों, जिद्दोजहद और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश। कहा, हमारे कारकुन हमारा फ़ख्र हैं। हज सीजन का आगाज। आज़मीन हज के पहले ग्रुप ने उम्रे की सआदत हासिल की। मक्का मुकर्रमा के हुदूद में बगैर इजाज़त दाखिले पर पाबंदी। मस्जिदुल हराम में सिर्फ आज़मीन हज को आने की इजाज़त। अमरीकी सदर की साबिक हुकूमत से शिकवे शिकायत। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि तारकीन वतन के सैलाब ने अमरीका को शदीद नुकसान पहुंचाया। जो बाइडन के आखिरी दौर में अमरीका को शदीद माली खसारे का सामना रहा। मईशत आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा वक्त मिलना चाहिए। ट्रंप के करीबी साथी एलॉन मस्क की मुश्किलात बढ़ गई। टेस्ला कंपनी के सरबराह पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अदम एतमाद। नए सरबराह की तलाश शुरू कर दी गई। नए सरबराह की खबर से टेस्ला के शेयर में 4% कमी। HBL PSL सीजन 10 में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स का कराची किंग्स से लाहौर में जोड़ पड़ेगा। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीमें आमने सामने होंगी।
SPL PSL 10 के सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले। इस्लामाबाद यूनाइटेड को इवेंट में पहली शिकस्त। लाहौर कलंदर्स ने 88 रन से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 209 रन बनाए थे। हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरी टीम 121 रन पर ढेर हो गई।